और एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। इरफान अंसारी पर एफआईआर दर्ज होगी। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज होगा। सीता सोरेन पर की थी विवादित टिप्पणी। इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी इरफान अंसारी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। जामताड़ा विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीता सोरेन पर विवादित टिप्पणी करके इरफान अंसारी बुरी तरह फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ से होगी धनंजय मंडल, फोन लाइन पर कनेक्ट है। धनंजय, क्या धाराएं लगाई गई हैं सीता सोरेन पर टिप्पणी को लेकर? देखिए आयुष, आचार संहिता का मामला बनता था कि जिस तरह से जब इरफान अंसारी नॉमिनेशन करने के लिए जामताड़ा में पहुंचे थे कलेक्ट्रेट, तो जैसे वो नॉमिनेशन करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद सीता सोरेन जो बीजेपी की उम्मीदवार है उस पर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं जो हम नहीं बोल सकते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और वो टिप्पणी को संज्ञान लेते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास गए थे। चुनाव आयोग में कहा था कि देखिए, एक तो विधवा महिला है, साथ साथ अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं, और इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहीं न कहीं आदिवासियों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। और इसी को लेके बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा था कि एफआईआर दर्ज करे, साथ साथ उनका नॉमिनेशन को भी रद्द करे। इस तमाम चीजों को लेके चुनाव आयोग की जो यहाँ पे चुनाव आयोग में वीडियो फुटेज मंगाया, वीडियो की जांच की गई। उसके बाद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नेहा अरोड़ा है उनके द्वारा किया गया, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि एफआईआर दर्ज किया जाए और जामताड़ा में एफआईआर दर्ज किया जाए। किसी भी वक्त इरफान अंसारी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब किन धाराओं पे होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार में वो मंत्री है और सरकार में मंत्री रहने के कारण हो सकता पुलिस थोड़ी बहुत इस बात में बोलने में हिचकिचा रही है। हमने बात करने की कोशिश की प्रशासन से, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा किस धाराओं पे एफआईआर दर्ज हो। लेकिन इतना श्योर है कि जो चुनाव आयोग ने जिला एसपी को कहा है, जिला प्रशासन को, जामताड़ा प्रशासन को कहा एफआईआर दर्ज करके इस पर कार्रवाई करे। ये भी बात होता, देखिए सबसे बड़ी बात का कि किसी प्रत्याशी को भावना ठेस पहुंचाना या उसके खिलाफ कुछ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो आचार संहिता उल्लंघन में जिन धाराओं पे एफआईआर दर्ज होगा, कहीं न कहीं इरफान अंसारी की मुसीबत बढ़ सकती है। और अभी दूसरे फेज में जामताड़ा में चुनाव हो सकता है। अगर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो जामताड़ा विधायक जो इरफान अंसारी वो कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट कितना है धनंजय? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जिस पर ये बीजेपी पूछ भी रही कि क्या कल्पना सोरेन पर अगर ये टिप्पणी होती तो जेएमएम या कांग्रेस चुप रहती क्या? जी हाँ, आदिवासी महिला और आदिवासी महिलाओं पे टिप्पणी करना कहीं न कहीं घिरते हुए दिख रहे। कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता इस पर बयान देते हुए बच रहे, वहीं जेएमएम के नेता भी बयान देते हुए बच रहे हैं। कोई भी नेता इस पे टिप्पणी करना नहीं चाह रही है। और साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, आशा लकड़ा उसके सदस्य है, उनके द्वारा भी सो मोटो नोटिस किया गया और लोकल एसपी, डीसी, मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा गया कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करे। और अब तलब किया गया रिपोर्ट भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनंजय आपका। तो सीता सोरेन पर टिप्पणी करके बुरी तरह से इरफान अंसारी, कांग्रेस के विधायक है जामताड़ा से, फंस चुके हैं। वो केस भी दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसको लेकर रिपोर्ट भी तलब कर ली है।